नैतिक शिक्षा कक्षा 8 अध्याय हमारे अधिकार। प्रश्नोत्तर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1973 में हुई। सूचना अधिकार का अधिनियम पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया? सूचना अधिकार का अधिनियम पूर्ण रूप से अस्तित्व में 15 जून सन 2005 को आया। सूचना अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकारी से उसके कार्यालय के कार्यों के संबंध में कोई सूचना मांग सकता है। संबंधित प्राधिकारी को मांगी गई सूचना आवेदक को 30 दिन में देनी होती है। यदि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आवेदक संबंधित प्राधिकारी के उच्च अधिकारी को अपील कर सकता है। फिर सही सूचना न देने पर प्राधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि सही सूचना न देने पर प्राधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद में अगला है सूचना अधिकार के 2 लाभ बताइए। इसमें बहुत सारे लाभ हमने दे दिए हैं। इससे नागरिकों में सरकारी कामकाज के प्रति जागरूकता का विकास होता है। सूचना अधिकारी के द्वारा प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। सूचना के अधिकार से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है तथा भ्रष्ट आचरण की संभावना कम होती है। सूचना अधिकार से सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कितने साल तक के बच्चे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं रिक्त स्थान। इस विधेयक में खाली जगह कौन से वर्ग को? अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार दिया गया है। इससे सरकारी कामकाज के प्रति खाली जगह का विकास होता है। किसका? जागरूकता का विकास होता है। इससे सरकारी अधिकारियों का खाली जगह निर्धारित की जाती है। क्या? जवाबदेही निर्धारित की जाती है। फिर है, यह अधिनियम खाली जगह को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर। फिर है, सूचना प्राप्त आवेदक शुल्क मात्र कितना है? 10 रुपये है। इसके बाद में आगे प्रश्नोत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में सन 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्राप्त हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विश्वास प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? बाजार में बिकने वाली समस्त वस्तुओं का उपयोग करने वाला ही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को सजग क्यों रहना चाहिए? तो सजग रहने के निम्नलिखित कारण हैं: घटिया स्तर की वस्तुओं की बिक्री होना, वस्तुओं में मिलावट एवं धोखाधड़ी का पाया जाना, कम तोल के बाटों का प्रयोग करने अथवा कम सामान तोलना और जमाखोरी या कालाबाजारी करना, प्रतियोगिता को टोकना तथा मनमानी कीमत वसूल करना। फिर है आपका, उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने स्तर पर कर सकता है? तो उपभोक्ता अपनी शिकायत 3 स्तरों पर कर सकता है: जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ।